ओम गृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित। सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम रोज दर्शन करते हैं। इनकी पूजा अर्चना से जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा होती है। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन्हें रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों को संतान की इच्छा है, इस व्रत को जरूर करें। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से निरोगी काया, और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर, उन्हें रविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होकर शुभ फल देता है। 9 ग्रहों के राजा इन्हें कहा जाता है। पूजा और उपासना से समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं रविवार का व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के रविवार से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को रविवार के व्रत के नाम से जाना जाता है। रविवार से ये शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितने रविवार का व्रत करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप लंबे समय के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो कम से कम 1 या 5 साल तक का व्रत रखना चाहिए। यदि आप कम समय के लिए व्रत करना चाहते हैं तो आप रविवार से लेकर अगले रविवार तक यह व्रत कर सकते हैं। अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करना चाहिए। इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे पहले रविवार को व्रत का संकल्प जरूर लें। इसके लिए आपको दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और लाल पुष्प लें, और जितने भी रविवार का आप व्रत कर रहे हैं उसकी संख्या बोलकर अपना नाम लेते हुए कि मैं आज से रविवार व्रत का संकल्प करती हूँ या करता हूँ, भगवान आप इसे निर्विघ्न पूरा करें। यदि आप किसी खास मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो वह मनोकामना बोले, और हाथ में जो आपने फूल और अक्षत लिए हैं उसको ज़मीन पर छोड़ दें। अब आपके घर में सूर्य देव की मूर्ति या फोटो हो तो उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इस दिन पूजा के लिए लाल आसन का इस्तेमाल करें। भगवान सूर्य को लाल चंदन, लाल पुष्प और लाल अक्षत अर्पित करें। प्रसाद और भगवान सूर्य देव को गेहूं के आटे का हलवा, धूप दीप जलाएं, पूजा करें। इसके बाद रविवार व्रत कथा सुनें। कथा सुनने के बाद उनकी आरती करें। भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। आप इस दिन सूर्य चालीसा या आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब सूर्य को अर्घ्य दें। इसके लिए आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। आपको बता दें कि रविवार के व्रत में सिर्फ एक ही समय भोजन किया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूरज डूबने के बाद नहीं कर सकते। फिर आप अगले दिन सूर्योदय के बाद भोजन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक ही चलता है। सोमवार को सूर्योदय होगा तब तक चलेगा। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि सात्विक भोजन व फलाहारी करना चाहिए। भोजन में आप गेहूं के आटे की रोटी, गेहूं का दलिया, दूध, दही, घी और चीनी ले सकते हैं। ध्यान रहे तेल और नमक नहीं खाना चाहिए, ना ही मिर्च मसालेदार कोई पकवान खाना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रहे कि भोजन करने से पहले आपको पहला हिस्सा बच्चों को या मंदिर में दान करना चाहिए, फिर ही आप भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें व्रत वाले दिन आप किसी की बुराई ना करें, अपने से बड़ों का अपमान भी ना करें, और इस दिन पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें। आपको बता दें इस व्रत में पान खाना वर्जित है। इसके अलावा दिन में सोना भी नहीं चाहिए। रविवार के व्रत पूरे तो आखिरी रविवार के दिन आप उद्यापन जरूर करें। इसके लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं और अच्छे और दंपति भोजन करवाना चाहिए, और यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। लाल वस्त्र जरूर देने चाहिए। इस तरह से आप रविवार का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।